अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। पिक्सल लैब के बारे में आपने अक्सर सुना होगा और ज़्यादातर लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर यूज़ होता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप कोई भी काम कर सकते हैं। जस्ट यूट्यूब के लिए थंबनेल वगैरह बना सकते हैं, फेसबुक के लिए बना सकते हैं। उसके अलावा आप जो चाहें इससे आप कर सकते हैं, उर्दू में और इंग्लिश में। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। तो ये आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पर ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे यूसी ब्राउज़र और उसके नीचे पिक्सल लैब आपको नज़र आ रहा है। ये इसका लोगो है और इसको आप लोगों ने अगर डाउनलोड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, वो आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है अपने मोबाइल के अंदर रहते हुए, और यहाँ पे आपने सर्च करना है पिक्सल लैब, PIXELLAB। ये आपके सामने ये आ भी रहा है और इसको मैं यहाँ से अभी आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। ये देखें मेरे पास यहाँ पे वो आ रहा है ओपन, यानी मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। और सेकंड ऑप्शन आ रहा है कि अनइंस्टॉल। तो आप लोगों ने अगर इसको इंस्टॉल करना है तो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सिंपली यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना। वैसे अगर देखा जाए तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि टेक्स्ट ऑन पिक्चर, यानी पिक्चर के ऊपर आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं उसके लिए, लेकिन इसके बहुत सारे फीचर हैं दोस्तों। आप इसके रेट्स वगैरह, स्टार रेटिंग, वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नीचे आएँ तो आपको यहाँ पे देखें काफ़ी, यानी कि डाउनलोड वगैरह ये सारा कुछ, और लोगों के रिव्यूज़ वगैरह जो है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। फ्रेंड, जैसे ही आप लोगों के पास ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोगों ने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। मैं अभी आपके सामने इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से ये देखें, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसको रोटेट कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर पहले ही कोई काम किया हुआ है तो वो आपसे पूछेगा कि जी उस प्रोजेक्ट को आपने लाना है वापस या नहीं लाना है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप यस कर देंगे तो वो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे वो आ जाएगा, और अगर आपने उसको नहीं करना है तो आप कैंसिल कर दें। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, अभी मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने आएगी, यानी न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने इसको कहीं मूव कराना है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको लेफ़्ट राइट मूव करवा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप ऊपर देखें सेकंड नंबर पे ऑप्शन है डिलीट वाला, आप यहाँ से इसको डिलीट कर दें और डिलीट दिस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यस और नो, यहाँ से आपका डिलीट हो गया है। तो उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप लोग इसको ओपन करते हैं तो ये इंटरफेस है। अभी यहाँ नीचे देखें आप राइट साइड पे तो कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपके पास। सबसे पहले 3 दायरे नज़र आ रहे हैं, उसके बाद ए नज़र आ रहा है यहाँ पे, यानी टेक्स्ट और कोट्स, और उसके आगे तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारे पास स्टिकर हैं, और इसमें इंपोर्ट, ड्रा, शेप्स, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास जिसमें 2 डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा कलर, ट्रांसपेरेंट, इमेज साइज, क्रॉप, इमेज फ्रॉम गैलरी और फ्रॉम कैमरा, और लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रोटेट, और ये हैं सारी तकरीबन उससे हैं शाइनिंग से, यानी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह, ये चीज़ें आपके काम ज़्यादा करने के लिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आप लोग इसको ओपन करते हैं तो आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, या इस साइड से अगर हम शुरू करें तो आपने 1 2 3 4th ऑप्शन पे आ जाना है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इमेज साइज़ के ऊपर आ जाना है। यहाँ से आपके पास एस्पेक्ट रेशो 1:1 का आता है, यानी ये जो कस्टम है, और इसकी विड्थ आप देखें तो
12.80 और 12.80 यानी 1280 का है विड्थ और हाइट। और अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहते हैं, यही रखना चाहते हैं, तो आप इसको ओके कर दें। और अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कस्टम स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर में यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फ़ोटो और ट्विटर हेडर साइज, इसमें जो भी आपको चाहिए आपने वही वाला सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से सबसे पहले कस्टम सेलेक्ट करता हूँ, तो कस्टम हमारे पास 1280 का, इसको ओके कर दिया। उसके बाद दोबारा आता हूँ और फिर इसी के ऊपर स्क्वायर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये 1024 का आपके सामने आ रहा है। और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर में, और ये भी 1024 का ही आ रहा है। आपने इमेज साइज़ के ऊपर फिर क्लिक करना है और यहाँ से आपने यूट्यूब चैनल बैनर, तो यहाँ ऊपर भी आप देखें एस्पेक्ट रेशियो इसका 16:9 और इसका जो साइज़ है विड्थ है वो 2560 और हाइट है 1440। इसको ओके करें तो ये आपके सामने अभी ये छोटा हो गया है। उसके बाद फिर इमेज साइज़ के ऊपर यानी जो भी आपने साइज़ रखना है, यूट्यूब थंबनेल 1280 और 720 का होता है और एस्पेक्ट रेशियो ऊपर आप देखें तो 16:9 का है। ये आपके सामने आ गया। उसी तरह अगर नेक्स्ट हम इसको करते हैं और यहाँ पे फेसबुक कवर आर्ट आप देखें तो ये 981363 और इसका एस्पेक्ट रेशियो 3:7 और 1:1 ये आ रहा है। ये देखें अभी छोटा हो गया बिल्कुल। तो जिस चीज़ के लिए भी आप बना रहे हैं सबसे पहले आप लोगों ने वही उसको सेलेक्ट करना है। गूगल प्लस कवर फ़ोटो है 2120 और 1192 और यहाँ से आप इसको ओके कर दें। उसके अलावा लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है ट्विटर हेडर साइज़, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये 1500 और 500 यानी 1500 और 500 का है और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 3.1 और ये देखें ये अभी उन सारों से यानी छोटा हो गया है। और उसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि अगर आप इसमें ख़ुद अपनी तरफ से आप कोई साइज़ रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। फ़र्ज़ करो आप यहाँ पे रखेंगे 1000, इसको आपने डन किया और यहाँ पे आप कर दें इसको कोई भी जो आपको 250 में कर देता हूँ, यानी विड्थ 1000 और हाइट 250। ये देखें ये भी छोटा बड़ा, यानी आप इस तरह अपनी मर्ज़ी से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे YouTube के लिए थंबनेल बना रहा हूँ तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करूँगा, इमेज साइज़ और यहाँ से आके YouTube थंबनेल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद एक और काम जो हमारा अभी रह जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपने कलर जो आ रहा है आपका बैकग्राउंड, ये देखें आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से इसको आगे चलाते जाएं और ये देखें मुख्तलिफ़ कलर आपके सामने आते जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ इसमें से अगर कोई कलर पसंद नहीं है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि नेक्स्ट आप क्या कर सकते। जो भी आपको कलर पसंद आए ऊपर ये देखें यस या क्रॉस का निशान बना हुआ है, आप यहाँ से अगर यस कर देंगे तो ये ओके हो जाएगा, नहीं तो आप इसको यहाँ से काट दें। उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, ये नीचे राइट साइड पे आप देखें तो जो सबसे पहला जो 3 दायरे बने हुए इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये डिफ़ॉल्ट में हमेशा यही लगा होता है, मैं अभी इसको एक दफ़ा चेंज कर देता हूँ। तो ये जो डिफ़ॉल्ट कलर है हमारे पास वो ये आपके सामने आ रहा है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो ये थिन आ रहा है, यानी यहाँ पे आप न्यू टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे चलते जाएं, ये एक और कलर आपके सामने आ रहा है। उसके बाद ये वाला कलर आ रहा है। इनके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे अपना लोगो वगैरह छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। कीप
काम एंड, ये इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी डिलीट वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद न्यू टेक्स्ट, और यहाँ राइट साइड से नीचे चलते जाएं तो ये नेक्स्ट आपके सामने देखें ये आते जाएंगे 3D, और उसके बाद 3D टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें न्यू टेक्स्ट, और यहाँ पे ओल्ड, और ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी सारी, आप यहाँ से नीचे चलते जाएं तो ये आपके पास इस तरह के आते जाएंगे। दोस्तों अगर आपने इनमें से कोई सिलेक्ट करना है तो ये भी रख सकते हैं, मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अभी हम अपना काम शुरू कर देते हैं। जो इसके फंक्शन हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये जो प्लस का निशान बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और फ्रॉम गैलरी से मैं एक पिक्चर वगैरह लेके आता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ कि हमने क्या करना है। यहाँ से दोस्तों आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। मैं यहाँ से फ़ोटो में जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई अपनी मर्ज़ी का एक पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं ये वाला पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो सबसे ऊपर ताला बना हुआ है, उसके बाद जो नीचे 2 एरो हैं, यानी आप यहाँ से आगे पीछे इसको अगर आपने कहीं ये छोटा बड़ा जो भी किया है आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मेरे पास रोटेशन का ऑप्शन आ रहा है, ये जो एरो बने हुए हैं। उसके बाद आप इसको लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं, और इसको हम वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में लेके आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो इसको रेशो बने हुए हैं 1/1, 16/9, 4/3, 3/2, 9/16, 3, यानी जो भी आपको इनमें से अगर रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको वैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। दोस्तों आप इस तस्वीर को पकड़ के अपने हाथ से इसको कहीं भी ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जहाँ पर भी आपने रखना है आप इसको रख, और इसको यहाँ पे इसकी मदद से आप रोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे भी आपने इसको जिस तरीके से रखना है। फ़र्ज़ करो कि आप कहते हैं कि मैंने इसको इस तरीके से रखना है तो ये इसकी मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो नीचे आपको एक छोटा सा दायरा नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा ये भी कर सकते हैं। हमारे पास ये राइट साइड पे सेंटर में जो नज़र आ रहा है आपको एक दायरा नज़र आ रहा है, इससे भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यानी जो नीचे आपको नज़र आ रहा है इससे क्या करते हैं कि आप इसकी एक दफ़ा फिर सेलेक्ट करें इसको, ये देखें अभी ये छोटा हो रहा है, नीचे से ऊपर को छोटा हो रहा है। और अगर राइट साइड जो दाएं कोने में है सेंटर में है इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये यहाँ से लेफ़्ट राइट से, और ये जो कोने में बड़े वाला निशान नज़र आ रहा है इससे आप पूरी तस्वीर यानी जिस तरह भी आपकी तस्वीर है उसको वैसे ही आप सेम छोटा कर देंगे। तो जिस तरीके से भी आपको पसंद आएगा आप यहाँ से इसको कर लेना। तो दोस्तों इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे इस जगह पे रख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अभी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ नीचे आ जाना है राइट साइड पे, और यहाँ से आप लोगों ने ये इससे आगे वाला जो है जो 2 डब्बे बने हुए हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इमेज साइज़ आपने यहाँ पे इमेज साइज़ को सिलेक्ट करना है जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब थंबनेल, और यहाँ से ओके कर दिया। और उसके बाद ये सबसे ऊपर जो ट्रांसपेरेंट ये आ रहा है, अगर आपने ट्रांसपेरेंट रखना है या कोई कलर रखना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर बैकग्राउंड यहाँ से रख सकते हैं।
वाइट, ब्लैक, रेड, जो भी आपको पसंद आए दोस्तों आप यहाँ से इसका कोई बैकग्राउंड कलर यानी आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से रख सकते हैं। मैं कलर ढूंढ रहा हूँ कि ये तो ब्लैक है, ये देखें यहाँ इस तरह के जितने भी कलर हैं जो भी आपको यहाँ पे पसंद आए आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे रख सकते हैं। हर किस्म के कलर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मुझे फ़र्ज़ करो ये वाला कलर पसंद है और मैंने इसको ओके कर दिया, यानी ये आपका बैकग्राउंड एक किस्म का ये लग गया है। और ऊपर जो कलर लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट अगर आप करना चाहें तो ये ट्रांसपेरेंट भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद कलर मैं उसी कलर को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ जो पहले सेलेक्ट किया, या कोई भी कलर आप मैं इसको फ़र्ज़ को सेलेक्ट कर देता। तो अभी हम दोस्तों अपना काम स्टार्ट करते हैं। काम हमारा ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने अभी जिस तरह ये कोई सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ ऊपर आ रहा है, आप देखें तो ऊपर लेफ़्ट कोने में ऊपर पिक्सल लैब लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ से जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक पेंसिल का निशान बना आ जाएगा और एक डिलीट का। सबसे पहले हम पेंसिल वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले जो पेंसिल का मतलब है कि एडिट, टेक्स्ट को एडिट करना। ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, पिक्सल लैब, और यहाँ से और इस रिपोर्ट कर देते हैं या वर्क कर देते हैं, जो भी मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ पे इसको डन कर देता हूँ। ये आ गया और इसको यहाँ से ओके कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है डिलीट का। डिलीट तो आप सब लोगों को पता है किस लिए होता है। मैं फ़िलहाल इसको एक दफ़ा डिलीट कर रहा हूँ और ये देखें जो हमने लिखा था वो डिलीट हो गया। अब इसके साथ जो एरो का निशान बना हुआ इससे आप उसको वापस ला सकते हैं डू अनडू करने के लिए। तो उसके बाद फिर पेंसिल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उससे अगला जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों ये है डुप्लीकेट का। इसी को यानी कि आप ये देख, पहले हमारे पास एक था और अभी हमारे पास ये दो हो गए। अगला जो ऑप्शन था हमारे पास डुप्लीकेट का। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ एरो से अनडू कर सकते हैं इसको, और यहाँ से अनडू कर दिया मैंने। उसके बाद अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है टेक्स्ट का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आप टेक्स्ट का जो साइज़ है यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप ये जो एरो बना हुआ आ रहा है इसको पकड़ के आप आगे ले आएंगे, इससे भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो प्लस का निशान बना हुआ है इससे भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है रोटेट का ऑप्शन। दोस्तों यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से जैसे आपको चाहिए, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, जिस हिसाब से आपको चाहिए। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है 4 एरो बने हुए हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें ये टेक्स्ट जो है आपने इसको रखना कहाँ पे है, लेफ़्ट, सेंटर, और यहाँ से इसको मैं नीचे कर देता हूँ, और यहाँ से राइट, और यहाँ से ऊपर, सेंटर, और यहाँ से डाउन। यहाँ पर आपने रखना है, आप उसको वहीं पे रख सकते हैं और ओके कर देना। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो है कलर का, कि आप इस टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर। यहाँ से ये देखें वाइट, रेड, यहाँ से आप इसको दे सकते हैं। फ़र्ज़ को मैं यहाँ पे फ़िलहाल ब्लैक कलर दे रहा हूँ, और आप यहाँ से नीचे नहीं, फ़िलहाल नहीं, ओके कर। अगला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों वो है टू फ्रंट और टू बैक। ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि ये हमारी लिखाई है, तस्वीर है हमारी, और इसके पीछे हमारी जो है वो लिखाई पड़ी है। हम चाहते हैं कि तस्वीर पीछे जाए और हमारा जो वो लिखाई है या टेक्स्ट है वो आ गया है। तो वो कैसे कर सकते हैं, यही पेंसिल के एडिट पे आप करें तो नीचे आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं,
यहाँ पे ये देखें अभी हमारी लिखाई फ्रंट पे आ गई है। ये एक जो है ना जो है टू बैक और एक टू फ्रंट, इसको अगर आप लोगों ने पीछे लेके जाना है या आगे लेके आना है, ये देखें अभी ये पीछे चला गया, और इसी तरह और इसको आगे लेके आना है तो आप यहाँ से आगे ले आ सकते हैं। दोस्तों जो पेंसिल का निशान है या एडिट का है, इसका तो आपको पता चल गया होगा। इसके आगे जो ऑप्शन है वो डिलीट का है, उसका भी आपको पता चल गया। उसके बाद एरो का निशान ये डू अनडू करने के लिए है, और इसका भी उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अभी हम अपना नेक्स्ट आगे काम शुरू करते हैं। ये जो आपको प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ से आप साइज़ इसका यानी छोटा बड़ा 100% कर सकते हैं, और यहाँ से छोटा और बड़ा। उससे जो अगला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे डब्बे आए हुए हैं। ये डब्बे एक्चुअली इसलिए होते हैं कि आप लोग इस हिसाब से यानी कि तस्वीरों को अपनी को छोटा बड़ा करके इनके अंदर भी रख सकते हैं। आप यहाँ से इसको देख लें, इसकी सेटिंग वगैरह जो भी आपको यहाँ से करनी है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से अनडू कर दें, या इसी के ऊपर दोबारा आप क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ये आ गया और ख़त्म हो गया ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास, ये किताब नुमा बना हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे देखें जो प्रोजेक्ट डिटेल आपकी यहाँ पे सारी आ रही होती है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हाइड और शो। यानी ये जो लिखाई यहाँ पे देखें, अभी ये जो आँख का निशान बना हुआ है, इसको आप शो करना चाहते हैं या हाइड रखना चाहते हैं, ये आँख के निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसी तरह हमारे पास ये जो नीचे तस्वीर है, इसको शो करना चाहते हैं, या हालांकि तस्वीर यहीं पर मौजूद है लेकिन वो शो नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या है आँख की वजह से। अभी ये देखें ये आपको यहाँ पे नज़र आ गई। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको दोबारा क्लिक करके ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो अगला ऑप्शन है, जो प्लस का निशान बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा साइड पे कर दूँ, प्लस के निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले टेक्स्ट हमारे पास, ये देखें यहाँ पे अभी मेरे पास न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। इसको अगर आपने ख़त्म करना है तो आप अनडू कर दें, और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे आप करंट डेट देख सकते हैं। ये देखें 6/6/2020, चाहिए तो यस ठीक है, नहीं तो इसको भी आप यहाँ से अनडू कर दें या डिलीट कर दें। उसके बाद प्लस के निशान पे अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है स्टिकर। यहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी सारे स्टिकर मिल जाएंगे। अभी ये देखें, अगर आप अपने तस्वीर में या जो भी आप एडिटिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपको कोई स्टिकर यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको खोलते जाएं तो ये आपके सामने ये देखें चलते जाएंगे, नीचे जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये 100%, ये देखें आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लोगों ने इस तरह के लगाए हुए हैं। इसको आप छोटा बड़ा यहाँ से पकड़ के कर सकते हैं, और या तो यहाँ से आप लोग इसको वापस अनडू कर दें। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है शेप्स का। शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास रेडियस, फिल, ओपेसिटी, फिल, कलर और ये सारी चीज़ें, स्ट्रोक वगैरह, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे एरो का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ ये देखें निशानात आ जाते हैं। इनमें से जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये रेक्टेंगल और सन, गोल और जो भी एरो और इस तरह के स्टार और ये एरो, डबल एरो और क्रॉस, फ़र्ज़ करो यहाँ से मैं क्रॉस का निशान ले लेता हूँ। ये देखें, इसको यहाँ से आप छोटा बड़ा, लेफ़्ट राइट से आप इसको ऊपर नीचे से जिस तरह की भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद नीचे इसके जो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे ओपेसिटी है इसकी,
अभी 100 से मैं इसको काम कर रहा हूँ तो काम करते करते 0 पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपने इसको 100 पे रखना है। नीचे आ जाता है फिल कलर, यहाँ पे आप कोई भी इसको कलर दे सकते हैं। ये देखें ब्लैक, वाइट, और उसके बाद आप इसको चलाते जाएं राइट साइड पे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं। यानी अगर आपको कहीं क्रॉस का निशान कहीं ज़रूरत पड़ता है, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा लोग पोस्ट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा जिस मतलब कि यहाँ पे आपको कोई चीज़ शो करना है कि नहीं जी ये सही नहीं है या ठीक नहीं है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से अभी मज़ीद छोटा कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ से अभी मैंने इसको छोटा कर दिया है दोस्तों। आप यहाँ से और नीचे आ जाएं तो आप यहाँ पे स्ट्रोक दे देते हैं, स्ट्रोक विड्थ। ये देखें, यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं कलर भी आपको बता देता हूँ। ये देख, स्ट्रोक आप दे रहे हैं यानी बाहर वाली साइड पे, और इस तरह नीचे हमारे पास और यहाँ से आप नीचे जाएं तो ओपेसिटी है इसकी। ये देखें स्ट्रोक की ओपेसिटी, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो कलर है हमारे पास स्ट्रोक कलर, वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखें अभी फ़िलहाल ब्लैक आ रहा है। अगर आप वाइट देना चाहें तो आप यहाँ से वाइट दे सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आ जाएं और स्ट्रोक विड्थ, ये देखें वाइट कलर आप ये दे सकते हैं। उसके बाद आपने रेड ऑलरेडी है तो कोई भी कलर यानी कि आप यहाँ से इसको दे सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है। मैं फ़िलहाल ब्लैक रख रहा हूँ, और इसको आप यहाँ से यानी ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी स्ट्रोक विड्थ फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से नो कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास यही प्लस के ऑप्शन पे हम दोबारा आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि फ्रॉम गैलरी, यानी अगर आपको यहाँ से नहीं चाहिए, गैलरी से चाहिए, तो आप गैलरी को सिलेक्ट करेंगे। ये आपका जो गैलरी है फ़ोन का या लैपटॉप पे कर रहे हैं, लैपटॉप के लिए तो नहीं है वैसे, ये है तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एप्लीकेशन है। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ से आपने जो भी फ़ोटो या जो वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह जो भी आप यहाँ से उठाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड या जहाँ पर भी आपने रखा हुआ है, ये मैं उस्मान बुज़दार को उठा लेता हूँ, आप यहाँ से उठा सकते हैं। ये आपको ये देखें यहाँ से छोटा बड़ा, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लेफ़्ट राइट अप डाउन रोटेट वगैरह जो भी आपने यहाँ से करना है, इसको रोटेट वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी फ्रॉम गैलरी। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो है ड्रा का ऑप्शन। यहाँ से फ्रेंड आप पेंसिल यानी कि फिल इनसाइड और कोई चीज़ आप उसको शो करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सबसे पहले कलर सेलेक्ट करेंगे, जो भी कलर आपको चाहिए। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ नीचे पेंसिल साइज़ है कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसके बाद स्मूथनेस है इसकी, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आप लोगों ने फिल इनसाइड, और यहाँ पे अगर डैश, ये एक सेकंड में आपको बताता हूँ अभी कि फिल इनसाइड का क्या मतलब है। यहाँ ऊपर ये 1 2 3 जो ऑप्शन है, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप लोग आएंगे तो ये देखें दोस्तों, ये है हमारा फिल इनसाइड, और इसकी मैंने पेंसिल की जो साइज़ वो 67 रखी है। आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पे इसको कर देता हूँ 10 के ऊपर करता हूँ। अभी आप साइज़ देखें तो ये साइज़ आ रहा है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला हमारे पास है वो है डैश्ड लाइन। ये देखें अभी ये यहाँ पे डैश डैश ये लगाएगा, ये देखें यहाँ पे आपको डैश डैश में। और उससे अगला ऑप्शन है न्यून इफ़ेक्ट, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें फिल इनसाइड, और वो ख़त्म हो जाएगा, ये मुकम्मल। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ यानी फिल इनसाइड का मतलब है कि ये देखें जो भी आप चीज़ बनाएंगे वो सारे का सारा फिल हो जाएगा।
और इसको अगर आप बंद कर देंगे तो फिर वो एक लकीर ही रह जाएगा, समझो जो भी आप लकीर लगा रहे हैं वो लग जाएगा। इस तरीके से दोस्तों नीचे यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ब्लर रेडियस, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए तो मैं इसको फ़िलहाल नो कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है हमारे पास है वो है सेव एज़ प्रोजेक्ट। यानी आप काम कर रहे थे और आपको उठ कर कहीं जाना पड़ गया, पानी पीना, पेशाब करने के लिए कहीं भी जाना पड़ गया, तो आप इसको सेव एज़ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सेव एज़ इमेज भी आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। फ़र्ज़ करो सेव एज़ प्रोजेक्ट के ऊपर मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है हमारे पास ये है शेयर का ऑप्शन है। यहाँ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि जनाब सेव टू गैलरी, या आप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप लोग ये देखें लेफ़्ट साइड पे तो यहाँ पे शेयर के वो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर और उसके बाद गूगल प्लस, व्हाट्सएप आपके पास। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ और इसको वापस अपनी जगह पे। और उससे जो अगला ऑप्शन है हमारे पास, ये जो डबल डॉट्स बने हुए हैं, ये इनके क्वेश्चन वगैरह हैं और इनकी जो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से देख लेनी, वैसे इनका ज़रूरत नहीं है। ये देखें, आई रियली बिलीव दैट एवरीवन हैज़ ए टैलेंट, एबिलिटी और स्किल दैट ही कैन माइंड टू स्पोर्ट्स वगैरह, ये उसके लिए सारा कुछ आपको स्पोर्ट्स करने के लिए है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये तकरीबन सेम वही चीज़ें, मैं इनको एक एक करके आपको बताता हूँ। यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, ये वही है जो हम पहले वहाँ पे प्लस के निशान से तस्वीरें उठा रहे थे। उसके बाद इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है फुल स्क्रीन। ये देखें अभी वो आपके जो दाएं बाएं एरो बने हुए थे, सॉरी आइकॉन जो बने हुए थे वो ख़त्म हो गए हैं और ये फुल स्क्रीन, और इसके ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है हमारे यूज़, तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज, सेव करने के लिए मैं फ़िलहाल सेव नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है कंटेक्ट अस रिपोर्ट बग, ये इनके लिए है जो पिक्सल लैब की जो टीम है, पिक्सल लैब टीम है, उनके लिए। फ़िलहाल इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है रिमूव एड्स। दोस्तों इसके ऊपर मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ, लेकिन ये एड्स जो इसके ऊपर चल रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप एड्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करना होगा पिक्सल लैब को, और ये 380 पाकिस्तानी रुपए में आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। और रिकवर ऑटो सेव, इसके अंदर आप देखें तो ये जो आपने पहले काम किया हुआ है वो चीज़ें और ये सारी अवेलेबल ऑटो सेव जो आपने सेव की हैं वो सारा कुछ आपके पास सामने नज़र आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है ओपन डॉट PLP फाइल, PLP है या PIP है। तो दोस्तों ये देखें, ये हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। वो कह रहा है जनाब ओपन पिक्सल लैब प्रोजेक्ट स्टोरेज फ़लाना फ़लाना, इसको फ़िलहाल आप रहने दें। और अगला जो ऑप्शन है हमारा अबाउट, यानी कि ये देखें अमेजन स्टूडियो क्रेडिट फ़लाना फ़लाना, ये वो, इसकी भी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और उससे अगला ऑप्शन एग्जैक्ट, यानी कि अगर आप इससे आउट होना चाहते हैं तो आप यहाँ से आउट हो सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको लाना है तो फ़िलहाल मैं इससे आउट नहीं हो रहा हूँ, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो 3 दायरे बने हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये है, इसके बैकग्राउंड हैं। अगर आपको यहाँ से कोई बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, वैसे ये डिफ़ॉल्ट में यही लगा होता है।
जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला डिफ़ॉल्ट लिखा हो यही लगा होता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उससे अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो ए लिखा हुआ है। ए का मतलब है कि यहाँ से आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। दोस्तों ए को सिलेक्ट किया और यहाँ हमारे पास आ रहा है जनाब के टेक्स्ट और कोट्स। टेक्स्ट के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है तो देखें इसके अंदर यहाँ पे आपको ये ऊपर टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास आ गया। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग कुछ भी लिख दें। मैं यहाँ पे ABCDEF कुछ भी लिख रहा हूँ, यानी फ़र्ज़ करो आप यहाँ से अपने रिलेटेड अगर वो नहीं लिखना है तो चलो मैं कुछ बिल्कुल तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तानी ब्लॉगर एंड यूट्यूबर ये मैंने लिख दिया है और इसको डन कर दिया है। तो और उसके बाद इसको ओके कर दिया। दोस्तों ये देखें हमारे पास ये अभी आ गया है। अब इसके भी यही हैं कि आप यहाँ से लेफ़्ट राइट से इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप इसको ये कोने से पकड़ के छोटा बड़ा आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे स्ट्रेट रखता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों ये पहला जो ऑप्शन था वो एडिट का था। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। इसको फ़िलहाल हम डिलीट नहीं करते हैं। अगर आप डिलीट कर भी देंगे तो भी मसला नहीं है, यहाँ एरो का निशान बना हो, इससे आप अनडू कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो कॉपी, यानी कि इसी को आप डबल कॉपी कर सकते हैं। ये एक ये आ गया हमारे पास और एक ये आ गया। आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से अनडू कर दें या इसको डिलीट कर दें। और यहाँ से एक ही चाहिए मुझे फ़िलहाल। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो हमारा ऑप्शन है, ये जो लिखाई वाला कह रहा है कि टू फ्रंट, अभी तो ये वैसे फ्रंट पे, टू बैक ये भी पीछे चला जाएगा, तस्वीर आगे आ जाएगी और हमारी लिखाई जो है ना वो आगे, और टू फ्रंट ये लिखाई आगे आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है दोस्तों ये पोजीशन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आप यहाँ से ये देखें आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट राइट, आप यहाँ पे करना चाहें अप डाउन ये भी आप कर सकते हैं। जितनी दफ़ा आप इसको क्लिक करेंगे आप उतनी दफ़ा इसको लेफ़्ट राइट या अप डाउन ये सारा कुछ इसके साथ कर सकते, वह नहीं तो आप हाथ से पकड़ के इसको ऊपर नीचे जहाँ पर भी आपने और ओके कर दें। उसके बाद नेक्स्ट जो अब अगला ऑप्शन है हमारे पास वो है रिलेटिव पोजीशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट, सेंटर और ये राइट, और उसके बाद यहाँ से आप डाउन, सेंटर और अप, डाउन, सेंटर और आप यहाँ से लेफ़्ट राइट। अब मैं फ़िलहाल सेंटर में रख रहा हूँ और ओके कर दे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है साइज़ का। साइज़ आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से आप 50, 60, 70, 80, 90, 100 जहाँ पर भी आपने रखना है आप यहाँ से इजीली इसको रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको 80 पे रख रहा हूँ, 81 पे, या आप छोटा कर दें इसको थोड़ा और ओके कर दें। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों वो है पैडिंग। इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट पैडिंग, इसको देख लें, आपका जो सर्कल है दायरा है वो उधर ही रहेगा और आपकी जो लिखाई है वो आगे मूव कर रही है। उसके बाद राइट पैडिंग, और ये यहाँ पे आपकी लिखाई तो उधर ही है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखाई आपकी उधर ही है लेकिन आगे को मूव कर रहा है छोटा बड़ा, यानी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है कलर।
दोस्तों यहाँ से आप टेक्स्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ से कलर दे सकते हैं। यहाँ आप आगे चलाते जाएं, आपके सामने कलर आते जाएंगे, जितने भी कलर आपको चाहिए 1 2 3 4, यहाँ बहुत सारे कलर आपके सामने यहाँ पे ये देखें पड़े हुए। मैं फ़िलहाल ब्लैक रख रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। कलर के बाद दोस्तों है हमारे पास टेक्सचर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये कह रहा है जनाब नो टेक्सचर, आप फ़ोन से ले सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करें और ये आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अभी इस यहाँ से मैं ये वाली तस्वीर मोबाइल वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके। तो दोस्तों ये देखें जो टेक्सचर हमने की है वो लिखाई के अंदर, आपकी वो जो तस्वीर हमने वहाँ से उठाई है वो लिखाई के अंदर आपको यहाँ से नज़र आ रही है। जो तस्वीर हमने वहाँ से उठाई है, अगर आप लिखाई के अंदर उसको दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। इसका स्केल वगैरह और रेशो वगैरह आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर ऑप्शन आ रहा है डिलीट वाला, आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए। टेक्सचर के बाद है ओपेसिटी, ओपेसिटी में जाते हैं और यहाँ से इफ़ेक्ट शेडो और ओपेसिटी देखें दोस्तों, ज़ीरो करेंगे तो आपको लिखाई बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। उसके बाद आप जितना आगे इसको करते जाएंगे 100%, तो आपको आपकी लिखाई नज़र आ जाएगी और यहाँ से आपने ओके कर। उसके बाद रोटेट देखें दोस्तों, यहाँ से आप डिग्री पे एंगल पे आपको चाहिए आप इसको उसी तरह रोटेट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मास्क का। ये देखें आपके पास ये कोई मास्क टाइप इस तरह की चीज़, यानी अगर आप लगाना चाहें तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये इन लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ से आउट इन आउट, और ये देखें यहाँ से, और फिर आप यहाँ से इसका साइज़ वगैरह और इसको भी आप यहाँ से डुप्लीकेट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों AB फॉन्ट, यानी जो आपके टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो यहाँ से आप लोग AB फॉन्ट के ऊपर यहाँ से ये देखें आपको फॉन्ट्स चेंज होते नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। और ये अगला जो ऑप्शन है ये हमारे पास बोल्ड और इटालिक, ये मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ या इसको छोड़ देता हूँ, इसके ऊपर आ जाता हूँ और इसको यहाँ से हम पहले तो इसको हम यहाँ से करते हैं इसका फॉन्ट ओके, और उसके बाद बोल्ड में जाते हैं, बोल्ड और इटालिक, यहाँ से आपकी लिखाई रोटेट यानी इटालिक और अंडरलाइन, इसको कहना यार तू ज़रा इधर नीचे आ, यानी कि आप दोस्तों यहाँ से इसको अंडरलाइन और ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। और नहीं करना है तो आप यहाँ से सिंपली नो कर दें। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ वापस, बोल्ड यस नो, इटालिक यस नो, जो भी आपने करना है और आप यहाँ से कर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक दफ़ा मैं इसको फ्रंट पे ले आता हूँ, ऊपर जाता हूँ और टू फ्रंट, अभी ये आ गया आगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास आ रहा था ऑप्शन कर्व, कर्व के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये भी बेंडिंग 0 आपके सामने आ रहा है। आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा बेंड कर सकते हैं, यहाँ से आप बेंडिंग में जाके इसको कर सकते हैं और इसको आपने जहाँ पे फिट करना है, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा किसी वर्कशॉप या स्कूल के सामने बोर्ड लगा होता है और वो इस शक्ल बैंड शक्ल में होता है, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बैकग्राउंड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इनेबल करेंगे तो जिसके पीछे आपने वो लगाना, आपने यहाँ से वाइट बैकग्राउंड
रेड, यहाँ से आप आगे चलते जाएं, जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद आता है दोस्तों आप यहाँ से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मुझे यहाँ वाइट सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था। और उसके नीचे अगर आप आ जाएं तो देखें लेफ़्ट पैडिंग, यानी कि ये लेफ़्ट पैडिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद राइट पैडिंग यहाँ से लेफ़्ट और राइट, यानी कि अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद टॉप पैडिंग, यानी ये वाइट जो है ना ऊपर की तरफ चला जाता है, जो आपने दायरा बनाया हुआ है सर्कल उससे ऊपर की तरफ। और उसके बाद बॉटम इसकी तरफ करना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद रेडियस, ये देखें, ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी चारों जो कोने हैं इसके वो गोल हो जाते हैं। ये यहाँ से उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये इस तरह चाहिए तो आप यहाँ से इसको यस कर दें, ओके कर दें। अगर नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, अनडू भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास इलाइन सेंटर, और ये वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ हमारे पास एक ही वो शॉर्ट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 2-4 फ़िक्रे होते या 2-4 सतरें होती तो फिर आपको समझ आता कि ये लेफ़्ट राइट या जस्टिफाई और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कैसे कर सकते थे। ये टेक्स्ट को यानी कि जस्टिफाई करने के लिए, सेंटर करने के लिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास स्पेसिंग, उसके बिल्कुल स्पेसिंग अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पकड़ के ये देखें, वर्ड्स के दरमियान स्पेस देने के लिए, यानी कि वर्ड्स के दरमियान कितना स्पेस होना चाहिए, कम ज़्यादा जितना भी होना चाहिए वो यहाँ से आप दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों लाइन स्पेसिंग, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है। यहाँ से आप लाइन, अभी ये सिर्फ एक ही लाइन है, इस वजह से यहाँ पे अभी स्पेस नहीं, तो अगर 2 लाइनें या 3 लाइनें होती तो उसके दरमियान स्पेस देने के लिए, इसको भी मैं फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रोक का। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। ये देखें हमारे पास अभी स्ट्रोक आ गया है ब्लैक कलर में, क्योंकि लिखाई ब्लैक में है और मैं कहता हूँ मैं स्ट्रोक इसको रेड कलर से देता हूँ। और यहाँ से आप ये स्ट्रोक कम ज़्यादा जितना भी आपको चाहिए आप यहाँ से स्ट्रोक वगैरह दे सकते हैं। जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट करें और यहाँ से आप उसको स्ट्रोक दे सकते हैं। ये देखें, जो भी कलर चाहिए आपने उसी कलर से इसको स्ट्रोक देना है और उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास शेडो मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से इनेबल, और यहाँ से वाइट कलर ले लेते हैं या कोई ये वाला कलर ले लेते हैं। और ये देखें ओपेसिटी यहाँ से, और ब्लर रेडियस ये देखें, ये आपको आप वाज़े नज़र आ रहा है, आपने यहाँ से जो भी करना है। और उसके बाद अगर आउटर ग्लो करना है तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर दें। ये देखें, यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको जहाँ पे भी चाहिए, जितनी मिक़दार में चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, आप यहाँ से। मैं फ़िलहाल इसको दोस्तों डिलीट कर रहा हूँ, यानी कि मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद इनर शेडो, ये एक अलग ऑप्शन है। यहाँ पर भी आप कोई भी कलर दे दें, रेड कलर दे दें, वाइट दे दें, जो भी देना है। मैं फ़र्ज़ करो यहाँ से ये वाला कलर चूज़ कर रहा हूँ। और जब आप इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको ये, पहले बिल्कुल ब्लैक था, अभी ये देखें ये ग्रीन होता जा रहा है। और इस तरह आप यहाँ से ऑफ सेट, ये सारी चीज़ें यहाँ से, और ऑफ सेट वाई एक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप, मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। ऑप्शन है वो एम्बॉस, ये देखें, इसको यहाँ से इनेबल कर दें और ये आपको ये कम ज़्यादा यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद ये रोटेट, यानी आप यहाँ से भी इसको कम ज़्यादा, ऊपर जो लाइट एंगल है, लाइट एंगल
ये ऊपर वाला है, और उसके बाद एडवांस, और यहाँ से इंटेंसिटी और एम्बाइंट लाइट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से, और यहाँ पे स्पेकुलर हार्डनेस और बीवल, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ से देख सकते। इनक्लाउड और इनेबल इनक्लाउड स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें और आप यहाँ से ओके कर दें। उसके बाद अगला है हमारे पास पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव ये ऑन और इसकी ऑफ, ऑन ऑफ। इसमें मामूली आपको ये देखें आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, नो यस, यहाँ से अगर आपको चाहिए आप यस नो कर सकते। पर्सपेक्टिव की तो आपको यहाँ से ऑन कर दिया, समझ आ गई है, और नो कर दिया तो ये देखें ये चीज़। और 3D रोटेट, ये देखें यहाँ पे 3D रोटेट एक्स, और नीचे हमारे पास वाई, लेफ़्ट राइट से और ऊपर नीचे से आप इसको जिस तरीके से करना चाहें। मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। और उसके बाद 3D टेक्स्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ से ऑन कर दें तो ये देखें आपको खुद ब खुद समझ आती जाएगी। ये देखें ये हमारी टेक्स्ट, वो जो पीछे बैकग्राउंड वो बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। और ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप नीचे आ जाएं, कलर वगैरह भी आप यहाँ से 30, और यहाँ से डार्कनेस इसको कम ज़्यादा जो भी आपको चाहिए फ्रेंड्स आप उस हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे चले जाएं तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे ये नज़र आ जाएंगे। ये 3D ऑप्शन में मैं फ़िलहाल इसको नो कर रहा हूँ उसके टेक्स्ट में। उसके बाद 3D शैडो, इसको आप यहाँ से इनेबल कर दें, और यहाँ से कोई और कलर भी आप दे सकते हैं, रेड वाइट। और ये देखें यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा, और यहाँ से ब्लर वगैरह कम ज़्यादा, और एक्सपेंड बाई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद इसको ओके कर देना। और आगे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है रिफ्लेक्शन का है, इसको आप लोगों ने यहाँ से इनेबल कर देना है। तो ये देखें आपको समझो इस तरह जैसे शीशे में नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। ये यहाँ पे वर्टिकल ऑफसेट, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गए टेक्स्ट के, और उससे अगला जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है स्टिकर। ये मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बता दिया। यहाँ से आपको स्टिकर मिल जाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप नीचे चलते जाएं तो आपको काफ़ी सारे स्टिकर यहाँ से मिल जाते हैं। अगर आपको चाहिए यस कर दें, अगर नहीं चाहिए तो आप इसको, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फ़र्ज़ करो मुझे ये वाला, इसको आप यस कर दें, और उसके बाद छोटा बड़ा जहाँ पर आपने रखना है इसको आप वहाँ पर रख सकते हैं, और ओके कर दें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास इंपोर्ट। अगर आप कहीं और किसी, यानी कि आपने कहीं पे रखा हुआ वहाँ से इसे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको नो कर रहा हूँ। और उसके बाद अगला ऑप्शन ड्रा वाला ऑप्शन है, ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि कैसे आप कर सकते हैं ड्रा, यानी कि पेंसिल वगैरह आपने यहाँ से कलर को सिलेक्ट करना है, जो भी कलर आपको चाहिए, रेड चाहिए, वाइट, और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है, फिल इन साइड, और यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं अभी आपको इसके ऊपर नहीं लिख रहा, यहाँ से डैश नो, और यहाँ से ब्लर रेडियस, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप पेंसिल साइज़ वगैरह सेलेक्ट करके ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास शेप्स। इसके ऊपर जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और ये देखें आपके सामने शेप्स आ रहे हैं। इनमें से जो भी शेप्स आपको चाहिए, स्टार, क्रॉस, यहाँ से मैंने ये स्टार ले लिया है और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने इसका भी कलर आपको पसंद है
वाइट, रेड, ब्लैक यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसका साइज़ छोटा बड़ा यहाँ से इसको पकड़ के करना है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्ट्रोक विड्थ और इसकी ओपेसिटी वगैरह, और यहाँ से नीचे कलर वगैरह ये सारी चीज़ें, और ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है बेजियर। ये भी मैं, ये देखें ये आपके सामने ये बेजियर इस तरह का आ रहा है। आपने ये लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हैं, मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। और उसके बाद एरो का हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एरो आ गया। आपने इसको जिस तरीके से दिखाना है, इसका साइज़ आपने यहाँ से छोटा बड़ा, और ये सिंगल एरो, ये देखें अभी इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये इनके 2 सिरे बन गए हैं। आगे ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, जो भी आपको ये देखें जहाँ से छोटा बड़ा करना है आप वहीं से छोटा बड़ा जिसको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा ये सारी चीज़ें, और यहाँ से कलर वगैरह आप यहाँ से, और इसको स्ट्रोक वगैरह भी यहाँ से आप यानी दे सकते हैं, जो आपका दिल करे आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद ओके कर देना। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन आ रहा है वो है ये 2 जो हमारे पास डब्बे बने हुए हैं, एक कलर का, यहाँ से आप कलर करेक्शन कर सकते हैं। ये देखें ये बैकग्राउंड के लिए, यानी कि आप बैकग्राउंड कौन सा रखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करो मैं ये वाला बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ और ओके कर दें। ट्रांसपेरेंट का मैंने आपको पहले बता दिया है, इमेज साइज़ भी बता दिया है। क्रॉप करना चाहते हैं और इमेज यहाँ पे जो इमेज का नाम आ रहा है इमेज, यानी कि आप यहाँ से भी अपनी कैमरे से भी बना सकते हैं या फ्रॉम गैलरी और फ्रॉम कैमरा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों ये है रोटेट। ये देखें इस तरह आपका ये रोटेट हो रहा है, रोटेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन है विजनेट, विगनेट या विजनेट को इस तरह का, ये देखें ऑन ऑफ, ये आपको समझ आ गई होगी। जो भी कलर देना है, वाइट कलर देना है, रेड देना है, ब्लैक देना है, ये आपको समझ आ गई। मैं फ़िलहाल इसको नो कर रहा हूँ। और अगला ऑप्शन है और इसको ये देखें ये आपको कम ज़्यादा और इन्हेंस अल्फ़ा वगैरह कम ज़्यादा, मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद स्ट्रिप्स, यस आपको समझ आ गई होगी। ये देखें यहाँ से कम ज़्यादा, यानी बैकग्राउंड के अंदर अगर आपने एरो दिखाने हैं, लकीरें दिखानी है जिस तरह ज़ेब्रा की होती हैं, यस और नो आप यहाँ से कर। उसके बाद हमारे पास है ब्राइटनेस, ये कम ज़्यादा, यहाँ से ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद कंट्रास्ट, ये रोशनी कम ज़्यादा यानी कि इसके कलर कम ज़्यादा, यस नो। और HUE हुई ओ, ये देखें यहाँ से आप कैसे मुख्तलिफ़ किस्म के कलर आप कम ज़्यादा, यानी कि यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से भी कर देना। उसके बाद है सिचुएशन, इसको भी हम लास्ट पे देख लेते हैं दोस्तों। ये हैं रोशनी के लिए लाइटिंग, यानी इसकी कम ज़्यादा। एक और चीज़ रह गई है वो भी लास्ट में आपको बता देता हूँ कि आप इसके अंदर उर्दू भी कर सकते हैं दोस्तों। आपने अल्फ़ा के ऊपर आना है, न्यू टेक्स्ट, इसको यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है और ये पहले वाला यहाँ से हम इसको मिटा देंगे और यहाँ से हम करते हैं लैंग्वेज और यहाँ से उर्दू, और यहाँ से मैं फ़िलहाल बस 2-3 लफ्ज़ लिख रहा हूँ और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तान, यहाँ से मैं करता हूँ जनाब जिंदाबाद, और यहाँ से आगे मैं कर देता हूँ अल्लाह, और यहाँ से मैं कर देता हूँ हाफिज़। फे किधर गया यार, जी ये आ गया अल्लाह हाफिज़। और यहाँ से देखते हैं वो नहीं आया,
कैमरा तू इधर जा यार, सॉरी। और यहाँ से अल्लाह हाफिज। और डन, और यहाँ से ओके। कैमरा यहाँ पे नीचे आ जा, और ये देखें दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है, पता नहीं पाकिस्तानी लिखा है, या आप इसको दोबारा भी यहाँ से कर सकते हैं एडिट, और यहाँ से आपने इसको काफ लगा देना है और ये डन कर देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद कर सकते हैं आप इसको। यहाँ से मैं इसको थोड़ा आगे कर दूँ और यहाँ से डन, और यहाँ से दोस्तों अभी इसको यहाँ से आप नीचे आ जाएं, और यहाँ पे AB फ़ॉन्ट आप इसका उर्दू में भी कर सकते हैं। यहाँ से माई फ़ॉन्ट, और यहाँ से जमील नूरी, और यहाँ से ओके, और यहाँ से आप इसको बोल्ड और इटालिक और ये अंडरलाइन ये भी कर सकते हैं आप, और डन कर दें। और यहाँ से आप इसका कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से कौन से वाला बैकग्राउंड, चलो ये वाला बैकग्राउंड लगा सकता हूँ दोस्तों। उसके बाद आप लोग इसका कलर, टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसका साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा ये भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, ये देखें यहाँ तक, और यहाँ से ओके कर देते हैं। यानी कि आप इसमें दोनों चीज़ें कर सकते हैं, उर्दू भी और इंग्लिश भी, जो भी आपको पसंद आए आप वो कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो तब तक के लिए अल्लाह। एक चीज़ दोस्तों रह गई, वो भी आपको बता दूं, अभी आपने जो भी काम किया उसको आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ये प्लस के निशान साथ कैमरे का जो निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे सेव एज़ प्रोजेक्ट और सेव इमेज, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इमेज फॉर्मेट, और यहाँ से आपने इसको PNG या JPG, और यहाँ से आप फॉर्मेट हाई भी लो या डिफ़ॉल्ट वगैरह वो कर सकते हैं। और उसके बाद आपने सेव टू गैलरी इसको कर देना है, तो ये आपकी तस्वीर गैलरी में सेव हो जाएगी। तो अल्लाह हाफिज़।